मानव सभ्यता एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से एक ईश्वरविहीन सभ्यता मन को शुद्ध नहीं कर सकती क्योंकि उसे ईश्वर का कोई विचार नहीं है। और इस साधारण कारण से ऐसी सभ्यता के तहत लोगों के पास अच्छी योग्यता नहीं हो सकती, भले ही वे भौतिक रूप से सुसज्जित क्यों न हो। हमें चीजों को उनके परिणामी कार्य के आधार पर देखना होगा। कलयुग में मानव सभ्यता का परिणामी कार्य असंतोष है, इसलिए हर कोई मानसिक शांति पाने के लिए उत्सुक है। मन की यह शांति सत्ययुग में मनुष्य के उपर्युक्त गुणों के अस्तित्व के कारण पूर्ण थी। धीरे धीरे ये गुण त्रेतायुग में 3/4, द्वापर में आधे और इस कलयुग में 1/4 रह गए हैं, जो असत्य के प्रचलन के कारण धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अभिमान से, चाहे वह कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या का परिणामी कार्य खराब हो जाता है। स्त्री संघ के प्रति अत्यधिक स्नेह से शुचिता नष्ट हो जाती है। नशे की अधिक लत से दया खराब हो जाती है और बहुत अधिक झूठ प्रचार से सत्यता नष्ट हो जाती है। भागवत धर्म का पुनरुत्थान मानव सभ्यता को सभी प्रकार की बुराइयों का शिकार होने से बचा सकता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स मानव सभ्यता श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: एक सभ्यता जो नागरिकों को अगले जन्म में जानवर बनने के लिए मार्गदर्शन करती है वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्संदेह वर्तमान मानव सभ्यता रजोगुण और तमोगुण से बुरी तरह भ्रमित है। यह एक बहुत ही खतरनाक युग है और सभी देशों को मानवता को सबसे बड़े खतरे से बचाने के लिए सबसे आसान प्रक्रिया कृष्ण चेतना प्रदान करने का ध्यान रखना चाहिए। भगवद गीता 14.16। मानव सभ्यता की एक प्रणाली जो वन और आश्रम को बढ़ावा नहीं देती वह एक परिष्कृत पशु समाज के अलावा और कुछ नहीं है। अकेले रह रहे किसी पुरुष या महिला द्वारा यौन जीवन में लिप्त होना मानव समाज में कभी भी स्वीकार्य नहीं है। मनुष्य को ब्रह्मचारी जीवन के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना चाहिए या आध्यात्मिक गुरुवार की अनुमति से विवाह करना चाहिए। अवैध यौन संबंध के साथ एकल जीवन पशु जीवन है, क्योंकि जानवरों के पास विवाह जैसी कोई संस्था नहीं है। कृष्ण पुस्तक, अध्याय 80। सांसारिक ऐश्वर्य की अवधारणा पहले मुख्य रूप से रत्न, संगमरमर, रेशम, हाथी दांत, सोना और चांदी जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित थी। आर्थिक विकास की प्रगति बड़ी मोटर कारों पर आधारित नहीं थी। मानव सभ्यता की उन्नति औद्योगिक उद्यमों पर नहीं, बल्कि प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक भोजन पर निर्भर करती है, जिसकी आपूर्ति भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा की जाती है ताकि हम शरीर के मानव रूप में आत्म प्राप्ति और सफलता के लिए समय बचा सकें। श्रीमद्भागवत 4.9-62। पूरे दिन कठिन कष्ट सहने के बाद मनुष्य रात को खाने, पीने, सेक्स करने और सोने से आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्हें अपना बचाव भी ठीक से करना होगा। हालांकि ये मानव सभ्यता नहीं है। मानव जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना। बेशक जानवरों और पौधों के जीवन में पीड़ा है, जो अपने पिछले दुष्कर्मों के कारण पीड़ित हैं। श्रीमद्भागवत 5.5। भौतिकवादी ऐश्वर्य के कारण रावण जैसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए अहंकारी हो जाते हैं। रावण ने सीता का भी अपहरण करने का साहस किया, जो भगवान रामचंद्र की पत्नी और भाग्य की देवी दोनों थीं, यह सोचकर कि वे भगवान की आनंद शक्ति का आनंद ले सकेगा। लेकिन वास्तव में ऐसे कृत्य से रावण विध्वंसित हो गया या बर्बाद हो गया। वर्तमान समय में मानव सभ्यता आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति से बहुत अधिक जुड़ी हुई है और इसलिए विनाश के रास्ते पर पहुंच रही है। श्रीमद्भागवत 4.22-36। वर्तमान समय में मानव सभ्यता धार्मिक सिद्धांतों की परवाह नहीं करती। हालांकि ये धार्मिक सिद्धांतों के बिना आर्थिक विकास में बहुत रुचि रखता है। उदाहरण के लिए बूचड़ खाने में कसाईयों को आसानी से पैसा तो मिल जाता है, लेकिन ऐसा व्यवसाय धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं होता है। इसी प्रकार इंद्रिय संतुष्टि के लिए कई नाइट क्लब और सेक्स के लिए वेश्यालय हैं। श्रीमद्भागवत 4.22-34।
मानव जीवन ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ ऐसी तपस्या के लिए है। तपस्या के कठोर जीवन में नारी संगति के लिए कोई स्थान नहीं है। और क्योंकि मानव जीवन तपस्या के लिए है, आत्म प्राप्ति के लिए है, तथ्यात्मक मानव सभ्यता, जैसा कि सनातन धर्म की प्रणाली या चार जातियों और जीवन के चार आदेशों के स्कूल द्वारा कल्पना की गई है, जीवन के 3 चरणों में महिला से कठोर पृथक्करण निर्धारित करती है। श्रीमद्भागवत 2.7-6 गोमूत्र और गोबर असंदूषित होते हैं, और चूंकि गाय का मूत्र और गोबर भी महत्वपूर्ण है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये जानवर मानव सभ्यता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण सीधे तौर पर गोरक्षा यानी गायों की सुरक्षा की वकालत करते हैं। सभी पुरुष जो वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करते हैं, विशेषकर वैश्य वर्ग के जो कृषि और व्यापार में संलग्न हैं, उन्हें गायों को सुरक्षा देनी चाहिए। श्रीमद्भागवत 8.8-11